ईस्वी सन 1526 बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। और फिर पानीपत विजय के बाद शुरू होता है क्रूर बाबर का अत्याचार। मंदिर तोड़े और लूट मचाई पूरे उत्तर हिंदुस्तान में। फिर रामलला की जन्मभूमि को क्षति पहुंचाई बाबर के मीर गुलाम ने, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया मुगल धर्म की आड़ में। और फिर बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने 1528 में रामलला के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। चुप रहे सब रघुकुल वाले सदियों तक अपने ही हिंदुस्तान में। परंतु सदियों की चुप्पी 1813 में टूटती है, जब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। फिर निर्मोही हिंदू ने अंगड़ाई ली 1853 की शुरुआत में और विवादित ढांचे के यहाँ मंदिर बनाने की मांग की। परंतु मंदिर नहीं, मस्जिद ही रहेगा, ये हुक्म दिया वाजिद अली शाह ने। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार ईस्वी सन 1813 से 1855 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही जगह विवादित ढांचे के यहाँ पूजा और इबादत करते थे। परंतु राम भक्त फिर मूर्छित हुआ 1857 के संग्राम में। 1857 के क्रांति के बाद हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के परिसर में एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया, जिसे आज हम राम चबूतरे के नाम से जानते हैं। विवादित ढांचे के बाहर हिंदू पूजा अर्चना करते थे, वहां अंग्रेजी सरकार ने दीवार चला दी ताकि कोई हिंदू अंदर आके पूजा अर्चना न कर सके। 28 साल के बाद कानूनी तौर पर पहली बार राम जन्म स्थान का मामला कोर्ट में पहुंचा। रघुवर दास जी ने 1885 में याचिका दायर की और राम चबूतरे पर श्री राम का मंदिर बनाने की मांग की। परंतु फैजाबाद कोर्ट द्वारा उनकी याचिका रद्द कर दी गई। इसी के साथ हिंदुओं के प्रथम दौर की लड़ाई का विराम हो जाता है। 1934 में राम भक्तों ने फिर बाबरी पे चढ़ाई की। 27 मार्च 1934 बकर ईद का त्योहार था और अयोध्या से थोड़ी ही दूर शाहजहांपुर में गाय की कुर्बानी दी जाती है। गाय कटने को लेकर दोनों समुदायों में हिंसक झड़प होती है और गुस्साए हिंदुओं की भीड़ ने बाबरी मस्जिद की दीवार और एक गुंबज को तोड़ दिया। परंतु अंग्रेजी हुकूमत का फिर बाबरी को संरक्षण मिल गया और अंग्रेजी सरकार ने बाबरी का पुनः निर्माण करवा दिया। 1947 में आजादी मिलने के बाद 22 दिसंबर 1949 को एक घटना सामने आती है। मस्जिद के मध्य गुंबज के नीचे सिया राम की मूर्ति पाई जाती है और फिर 23 दिसंबर दूसरे ही दिन 4 से 5 हजार राम भक्त विवादित ढांचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। धार्मिक नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें वहीं पे रोक दिया जाता है और उसके तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के पंत सरकार को टेलीग्राम किया और मूर्तियों को हटाने का आदेश जारी किया। आदेश को अमल में लाने के लिए पंत जी ने तत्कालीन फैजाबाद जिला अधिकारी के नायर को तलब किया। परंतु हिंदुओं की गहरी भावनाओं को देखते हुए नायर जी ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और सरकार को बताया कि मूर्तियों को हटाने से स्थिति और बिगड़ सकती है। फिर कोई चारा न देखते हुए केंद्र सरकार ने मस्जिद को कुर्क कर दिया और ताला जड़ दिया। 1950 में गोपाल विशारद जी और परमहंस रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर करके कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित भगवान की मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन और पूजा की इजाज़त दी जाए। और कोर्ट ने
विवादित ढांचे के अंदरूनी भाग को बंद रखते हुए बाहरी प्रांगण में पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फिर याचिका दायर की और विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा किया और खुद को उस स्थल का संरक्षक बताया जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और रामलला की पूजा अर्चना करने का एक अधिकार मांगा। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर की और सिया राम की मूर्तियों को हटाने की मांग करते हुए अपना दावा ठोकते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन को तेज करने के लिए बजरंग दल का गठन किया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं और बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। ये माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक वकील उमेश चंद पांडे से 25 जनवरी 1986 को एक याचिका फैजाबाद कोर्ट में डलवाई और मस्जिद का ताला खोलने की मांग करते हुए उमेश चंद पांडे जी हिंदुओं को अंदर जाकर रामलला के दर्शन करने का अधिकार भी मांगते हैं। इस तरह से विश्व हिंदू परिषद के आंदोलनों की बदौलत 1 फरवरी 1986 को बाबरी का ताला खोल दिया जाता है और हिंदुओं को रामलला के दर्शन और पूजा का अधिकार मिल जाता है। परंतु मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ आंदोलन करती है और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करती है। यहीं से हिंदू भी राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट होने शुरू हो गए और 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद अपने हजारों हिंदू समर्थकों के साथ राम मंदिर का शिलान्यास करके इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देती है। राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं। 40 दिन की ये यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू होती है। इस यात्रा के प्रबंधन का पूरा काम मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हैं और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। इस यात्रा की वजह से देश में तनाव बढ़ जाते हैं और लालू प्रसाद यादव की पुलिस बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी जी को अयोध्या पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है और रथ यात्रा यहीं पे खत्म हो जाती है। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवक अर्थात स्वेच्छा से सेवा करने वाले राम भक्त और साधु संत अयोध्या पहुंच रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, परंतु कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें 5 कार सेवकों की जान चली जाती है। इन कार सेवकों में 20-22 साल के वो दोनों कोठारी बंधु भी मारे जाते हैं जो पश्चिम बंगाल कोलकाता से आए थे। इस घटना के 2 दिन बाद 2 नवंबर को उमा भारती, अशोक सिंघल और हिंदूवादी नेताओं के साथ हजारों की संख्या में कार सेवक हनुमानगढ़ी अयोध्या में पहुंचते हैं और विवादित ढांचे की ओर कूच करते हैं, परंतु पुलिस फिर फायरिंग कर देती है, जिसमें कई कार सेवक अपनी जान गंवाते हैं। इस गोलीकांड के बाद हिंदूवादी संगठनों और कार सेवकों ने पूरे हिंदुस्तान में श्री राम की बुलंद आवाज उठाई। अटल जी के इस भाषण के बाद लाखों कार सेवकों की भीड़ अयोध्या पहुंच जाती है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम नेता विवादित ढांचे के यहां बने मंच पर नजर आते हैं।
अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कार सेवकों के जन समूह को संबोधित करते हैं और माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है और जोश में भरे कार सेवक एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो के नारों के साथ बाबरी के गुंबज पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते ढांचे को जमींदोज कर देते हैं। कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, ये कहते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बाबरी विध्वंस की जांच के लिए केंद्र सरकार लिब्राहन आयोग का गठन करती है। बाबरी विध्वंस के बाद बॉम्बे ब्लास्ट कराकर श्रीराम विरोधियों ने फिर बाबर की क्रूरता दिखाई, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर श्रीराम विरोधियों ने फिर बाबर की क्रूरता दिखाई और अयोध्या से आ रही साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगा दी, जिसमें 59 कार सेवक जिंदा जल गए। विध्वंस के 17 साल के बाद लिब्राहन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है और विध्वंस के लिए तमाम हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराती है। 1993 से 2010 के बीच अपना अपना दावा करते हुए दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष कई बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के पुरानी याचिकाओं और तथ्यों को देखते हुए विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित कर देती है और दूसरी तरफ विवादित जमीन को 3 भागों में बांट देती है। परंतु तीनों पक्ष ये निर्णय अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब शुरू होता है राम जन्मभूमि का अंतिम अध्याय, जब शंखनाद होता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी सरकार ने कमर कसी और बिना विलंब मंदिर बनाने की कार्रवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला भी आता है जब सर्वोच्च न्यायालय एएसआई की रिपोर्टों और तथ्यों में मिले प्राचीन देवनागरी लिपि के छंदों और मंदिर के स्तंभों की सच्चाई को स्वीकार करती है और राम भक्तों को उनकी वर्षों की तपस्या को विराम देते हुए विवादित भूमि पर मंदिर बनाने का निर्णय देती है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं और भगवान श्री राम का 500 सालों का वनवास खत्म कराकर देशवासियों को गौरवान्वित करते हैं और सारा देश हर्ष और उल्लास से झूम उठता है। जय श्री राम।